भारत में जब भी हम बीमा कंपनी का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहला नाम आता है LIC का। LIC यानी भारतीय जीवन बीमा निगम। ये सरकारी कंपनी देश में जीवन बीमा का पर्याय मानी जा रही है, लेकिन निजी कंपनियों के सामने LIC अब लगातार पिछड़ती जा रही है। LIC लगातार अपनी मैदान को हारता हुआ देख रही है, या कह लें कि हारता हुआ महसूस कर रही है। बीमा कंपनियों के ताजा आंकड़ों की ओर अगर हम नजर डालें तो वो चौंकाने वाले हैं। अक्टूबर महीने में देश की सभी बीमा कंपनियों के प्रीमियम कलेक्शन में सिर्फ 8% की ग्रोथ दर्ज की गई है और 26,819 करोड़ रुपए का प्रीमियम हासिल किया। लेकिन अगर हम मौजूदा वित्त वर्ष के कारोबार की बात करें तो साल दर साल आधार पर देखी गई है। वित्त वर्ष 24 में बीमा कंपनियों ने अब तक 1.85 लाख करोड़ का कुल प्रीमियम एकत्र किया है, लेकिन बीमा प्रीमियम संग्रह की ये तस्वीर अधूरी है। निजी जीवन बीमा कंपनियों ने अक्टूबर में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, वहीं सरकारी कंपनी LIC का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। अक्टूबर में निजी यानी कि प्राइवेट जीवन बीमा कंपनियों का प्रीमियम संग्रह साल दर साल आधार पर 24% रहा और फाइनेंशियल ईयर 24 में अब तक प्रीमियम संग्रह में 15% की ग्रोथ देखी गई। वहीं सरकारी बीमा कंपनी हर मामले में फिसड्डी साबित हुई है। अक्टूबर महीने में LIC की प्रीमियम के संग्रह में 2% की गिरावट आई। वित्त वर्ष 2024 के पहले 7 महीनों में प्रीमियम संग्रह में 23% की बड़ी गिरावट दर्ज की गई। दूसरी ओर निजी कंपनियों की अगर हम बात करें तो यहाँ चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। SBI लाइफ इंश्योरेंस और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के परफॉर्मेंस ने सभी को चौंका दिया है। SBI लाइफ ने अपने अक्टूबर प्रीमियम में 40% की ग्रोथ दर्ज की, वहीं वित्तीय वर्ष में अब तक 26% की इसमें ग्रोथ आई है। SBI की तरह ही मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने भी जोरदार ग्रोथ हासिल की है। कंपनी के अक्टूबर प्रीमियम में 36% यानी 36% की वृद्धि हुई है। वहीं मौजूदा वित्त वर्ष के पहले 7 महीने में कंपनी का प्रीमियम 28% बढ़ा है। इसके अलावा HDFC लाइफ इंश्योरेंस और ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस में भी बेहतरीन नतीजे देखे गए हैं, बेहतरीन नतीजे पेश हुए हैं। HDFC लाइफ का जो प्रीमियम है वो 12% बढ़ा है, वहीं ICICI प्रूडेंशियल लाइफ का प्रीमियम 10% बढ़ा है। तो अब वापस लौटते हैं LIC पर। तो ऐसा नहीं है कि LIC के लिए यही साल खराब रहा है। बीते कुछ सालों से ही LIC का जो ग्राहक है, जो उसके नए कस्टमर्स हैं, वो इस मामले में पिछड़ रहे हैं। इस साल के शुरुआत में ही सालाना आधार पर LIC के प्रीमियम में 30% की गिरावट देखी गई। LIC को बंद पड़ी पॉलिसियों से भी तगड़ी चपत लग रही है। LIC ने पिछले महीने ही इंडिविजुअल पॉलिसी के लिए स्पेशल रिवाइवल कैंपेन शुरू किया था। यहाँ पुराने ग्राहकों को पॉलिसी फिर से एक्टिव करने का मौका दिया गया था। यहाँ कंपनी 3,000 से 4,000 रुपए तक का डिस्काउंट भी दे रही थी। माना जा रहा है कि प्राइवेट कंपनियों को अपनी अग्रेसिव मार्केटिंग का फायदा मिल रहा है। इसके साथ ही जिन निजी बीमा कंपनियों ने ग्रोथ हासिल की है वो किसी न किसी बैंक से जुड़ी हुई है। यहाँ बैंक कस्टमर्स को बीमा पॉलिसी बेचने पर जोर दिया जाता है, कर्मचारियों को इंसेंटिव दिए जाते हैं। ऐसे में इन बैंकों के बड़े कस्टमर आधार का फायदा सीधा इन कंपनियों को मिल रहा है। वहीं LIC अभी भी अपने बीमा एजेंट के नेटवर्क पर निर्भर है, उस पर डिपेंड है। इसके अलावा प्राइवेट कंपनियों के मुकाबले LIC नए प्रोडक्ट पेश करने के मामले में भी पिछड़ रही है। अब इसका एक कारण है, इसकी एक वजह है सुस्त पड़ी ग्रामीण अर्थव्यवस्था। गांव में बचत और निवेश घट रहा है, जबकि LIC का बड़ा ग्राहक बेस जो है वो गांव ही है। वहीं निजी कंपनियों का ग्राहक आधार शहरी में है, जहां लोगों के बीच बीमा को लेकर काफी ज्यादा जागरूकता है, काफी ज्यादा जागरूकता तेजी से बढ़ रही है। तो इस तरह से LIC जो है अब वो इंश्योरेंस के कंपटीशन में एक तरह से पिछड़ती हुई देखी जा सकती है।